सतत पराली प्रबंधन की प्रक्रिया में भंडारण डिपो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्यमी, एफपीओ और संस्थाएं खेतों से एकत्रित फसल अवशेष के भंडारण हेतु नए डिपो स्थापित कर रहे हैं। क्या आप भी फसल अवशेष डिपो स्थापित करना चाहते हैं? इस वीडियो में हरियाणा के एक सफल भंडारण डिपो की कार्य प्रणाली के जरिए जानिए वे जरूरी बातें जो आपके डिपो की मजबूत नींव बन सकती हैं। डिपो में पराली की गांठों का ढेर कितना बड़ा होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? 1 एकड़ में इसके ऐसी हमने 4 क्यूबे बना रखी है जी। 4 क्यूबे में हमने ये हाइट है इसकी जैसे 17 फीट की ले रखी है और इसकी लंबेट है जो 67 फीट की है और इसकी ये जो चौड़ाई है वो हमने 49 फीट की ली हुई है। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पराली की गांठों को सही प्रकार से कैसे जमाएं? ट्रैक्टर भर के आएगा तो पहले जो माल ऊंचा होगा नहीं वो हमें ऊंचे की तरफ ही लगाया जाएगा और जो नीचे फिर नीचे हो जाए नीचे वाला माल ऊपर तो जाएगा नहीं, इसलिए नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर उतारा जाता है जी। नीचे से ही स्टार्ट करते हैं हम, जैसे 3 गट्ठों की लाइन स्टार्ट कर दीजिए इधर से ऊंचा होता जाता है वो फिर अगली वाली ट्रैली आती है उस पे ऊंचा माला जो ऊंचा लगाया जाए और नीचा माला तो नीचा लगाया जाता है जी। पराली के ढेरों के बीच कितनी जगह छोड़नी चाहिए और क्यों? में बीच में रास्ता दिया गया है, जैसे ये भाई जो ट्रैक्टर है साधन वगैरह आ रहा है उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये चारों क्यूबों के बीच में हमने 30 फीट की गली दे रखी है। 15 फीट साइड में है और 30 फीट के बीच में दे रखी है जी। अत्यधिक नमी के कारण पुआल की गांठों के भीतर तापमान स्वतः बढ़ सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जमीन की नमी से अवशेषों को बचाने के लिए उन्हें सीधे जमीन पर ना रखें। इसके बजाय जमीन से 1 से 1.5 फुट ऊंचा एक मंच तैयार करें, जिसे मिट्टी, ईंटों या लकड़ी के फट्टों से बनाया जा सकता है। यदि ऐसा मंच बनाना संभव ना हो तो बेलों को रखने से पहले जमीन पर तिरपाल अवश्य बिछाएं, ताकि नमी सीधे अवशेषों तक न पहुंचे। एक ट्रॉली में पराली की गांठें भरने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होती है? लेबर काफी हो जी, जिस तरह एक ट्रैक्टर पे 5-7 बंदे हो गए जी। हमारे इधर कम से कम 30-40 ट्रैक्टर तो चला है जी। इसमें हमारे 6 लेबर वाले व्यक्ति लगते हैं जी। इसमें 13 से 14 टन लग माल आता है जी और इसमें करीब 600 गांठ हो जाए जी। 6 बंदे लगा 2 घंटे लगे लोड की जाती है जी। डिपो में किस प्रकार के उपकरण एवं व्यवस्था होने चाहिए? ये सर मॉइस्चर मीटर मशीन है, इससे माल गिल्ला और सूखे का पता लगता है। जैसे मॉइस्चर मीटर से ही चेक करके माल लिया जाता है। 20 से नीचे वाला मॉइस्चर मीटर का जो माल होता है वो सूखा होता है जी और ये हम ऐसे मशीन द्वारा चेक किया जाता है जी मॉइस्चर मीटर से। जैसे इसमें 14.5 का आ रहा है ये मॉइस्चर मीटर में, तो ये बिल्कुल सूखा माल है जी, 20 से नीचे है और अच्छा ठीक माल है जी। जो भी माल हम वेट से ही लेते हैं जी और वेट से ही बाहर भेजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ कांटा लगा रखा है जी, कांटे से ही ट्रैक्टर बाहर जाएगा और कांटे से ही अंदर आएगा जी। ये कांटा ही है बिल्कुल जी सर। अंदर अपना वो मशीन लगी हुई है, प्रिंटर है, वहाँ से पर्ची निकाल के ड्राइवर वगैरह को दी जाती है। ये सिक्योरिटी के लिए कैमरा बना रखा है सर, इधर बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटी दी गई है। अंदर फैन भी लगा हुआ है और हमारा जो कांटा काम है वही अंदर से ही है जी। ऐसे सोलर पैनल लग रहा है जी, ऊपर कैमरा भी लगाया हुआ है, हर गतिविधि पे नजर रखी जाती है जी और सभी वर्कर बढ़िया है जी, सभी काम बढ़िया चल रहा है जी। डिपो में कौन सी सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए? आग वगैरह का बहुत डर है जी, तो इसके लिए समझ के हमने जो 2 बंदे नाइट में है, 2 बंदे डे में है, ड्यूटी कर रहे हैं इधर। और शाम तो आग से बहुत जरूरी है जिसकी शाम करनी पड़े जी। बीड़ी माचिस का इधर कोई उपयोग नहीं होता, ना ही करा जाता जी। और बारिश वगैरह के लिए तरपाले भी हैं जी, जो हमने अभी उतार दी थी जी, तो बारिश कम हुई है फिर कम कर दी थी। वह माल साम के रखा जाए, मतलब गौर बहुत जरूरी हो जिसकी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।